हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी लोगों को आज माँ गुड़िया ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी लोगों को मैंने अगले क्लास में सजीव निर्जीव इन सभी चीज़ों के बारे में समझा चुके थे। तो आज के क्लास में हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने आप सभी लोगों को पहले बता चुका था। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं पोषण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं तो एक क्लास में हम इस क्लास में पूरा फिनिश कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आज की क्लास के लिए आप सभी लोग तैयार होंगे। तो क्या मैं आज की इस सेशन को स्टार्ट करूं? उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा नाम नितेश कुमार है और मैं जम्मू ज़िला का रहने वाला हूं और मैं आप सभी लोगों को और उन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले जिन चीज़ों के बारे में जानना हम लोगों को अत्यंत आवश्यक है। तो आप सभी लोग चाहे तो इस क्लास को पूरा देख सकते हैं और देखने के बाद आप सभी लोगों को जैसा भी लगे आप कमेंट करके अवश्य बताने का प्रयास करें। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कहा जाता है कि हौसला हो बुलंद तो बहुत सारे रुकावटें थम जाती है और मेहनत हो जोश की तो बड़े बड़े सपने भी पूरा हो जाती है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर था, पहला चैप्टर था जिसका नाम था अध्याय 1 जे परिक्रम और पोषण। अगले क्लास में हमने सजीव निर्जीव और फिर उसके में जे परिक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है, छोटा छोटा इसके बारे में हम जान चुके थे। एक कोशिकीय जीवों के बारे में, बहुकोशिकीय जीवों के बारे में, एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की पूर्ति विषम क्रिया द्वारा क्यों नहीं हो पाती, मतलब कि एक कोशिकीय में होता है, बहुकोशिकीय में क्यों नहीं हो पाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अगली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में पोषण के जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को आज खत्म करेंगे और अगले क्लास आने की कल या परसों की क्लास में हम पौधों मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझेंगे। फिर हो गया उसके अगले क्लास में हम जंतुओं में पोषण। तो हम इस क्लास को लगभग 5 पार्ट या तो 4 पार्ट में बांटने का काम किए हैं। तो आप सभी लोग आज क्लास के सेशन के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए आज की क्लास को हम देखते हैं। देखिए, तो आज क्लास में हम पोषण एवं पोषण से संबंधित जितनी भी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज हेडिंग रहने वाला है क्या? पोषण, जिसको हिंदी में बोला जाता है न्यूट्रिशन, मतलब कि इंग्लिश में बोला जाता है, सॉरी बच्चों, इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन क्या? न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में हम पूरी अच्छा से पहले आज बात करते हैं कि भैया पोषण क्या होता है। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, जब बुक पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है कि वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता पोषण कहलाता है। यह उस बुक में लिखा हुआ है, लेकिन भैया हमें समझ नहीं आता है क्या बता रहा है। तो मैं आप सभी लोगों के साथ एक सिंपल परिभाषा, पहले उसी परिभाषा को तोड़ के समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आज भोजन किया तो मेरा भोजन को किया तो धीरे मैंने चबाया, फिर उसको धीरे धीरे मेरा आमाशय में गया, फिर वहाँ जाएगा छोटी आंत में, मतलब बहुत सारा प्रोसेस है, मतलब कि आहार नाल के कुछ विभाग हैं वहाँ पे। और वहाँ से वह अवशोषित हुआ। क्या हुआ? अवशोषित करने का मतलब वो वहाँ पे जो मेन चीज़ था, जैसे हो गया प्रोटीन की कोई चीज़ हो गए, कोई कार्बोहाइड्रेट का चीज़ था, कोई विटामिन की चीज़ कुछ खाएँ, जैसे मान लो कि कोई खनिज लवण हो गया। तो इन सभी चीज़ों को जो मेन चीज़ है उसको क्या करता है, शरीर के रसांकुत नाम का एक छोटी आंत में संरचना होती है, वही क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करने का काम करता है और उसको जो है सो
स्टोर करता है और फिर वहाँ से हम लोग जो सांस लेते हैं उसके सहायता से फिर उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये जो पूरा प्रक्रिया मैंने बताया पूरी तरह से, भोजन का पचना फिर उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो आज इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि बुक वाला ही दिखा रहे हैं कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों। अब पूछेगा भैया पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, तो पोषक तत्व के ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा कार्बोहाइड्रेट, जैसे हो गया प्रोटीन, जैसे हो गया विटामिन, जैसे हो गया खनिज लवण, क्या हो गया खनिज लवण, जैसे हो गया जल आदि। तो पोषक तत्व में ये सभी आएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, जल हो गया। तो ये सभी किस में आएंगे, तो ये सभी आएंगे पोषक तत्वों में। ठीक है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को क्या करता है, ग्रहण का मतलब होता है उसको खाया, उन्होंने ग्रहण कर उपयोग, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, क्या करता है, उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पोषण कहलाता है। तो मैंने आप सभी लोगों के साथ क्या बताया कि देखिए पोषण क्या होती है, तो पोषण एक विधि है। विधि का मतलब एक तरीका है, ठीक है, जिसमें क्या करता है जीव जो है जो पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। जैसे मैंने आप सभी लोगों के सामने मान लो कि मैंने चावल को खाया, क्या किया, चावल को मैंने खाया, तो चावल में क्या होगा बताओ, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट मैंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण किया। ठीक है। मान लो मैंने दाल खाया, क्या खाया, दाल, तो दाल में क्या था, प्रोटीन था, क्या था, प्रोटीन। मान लो मैंने फल खाया, क्या खाया, फल हो गया, उसमें क्या था, विटामिन था, विटामिन। तो ये सब अब हो गया। मान लो कि हम पानी पीते हैं तो उसमें आयरन की मात्रा होता है, उसमें खनिज लवण भी होता है, जल। तो इन सभी चीज़ें जो मैं आप सभी लोगों के सामने भी लिखा हूँ, तो इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो किसी रूप में करें। जैसे चावल खाएं तो उसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब दाल खाएं, दाल में प्रोटीन होता है। फल सब्जी खाएं तो इसमें क्या होता है, विटामिन होता है या नहीं होता है, होता है। तो क्या किया, तो ग्रहण कर उसके उपयोग करता, नहीं ये गलत थोड़ा परिभाषा लग रहा है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, या क्या क्या करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद उसका क्या करेगा, उपयोग करेगा जिस चीजों में काम लगेगा। मान लो हम आपके सामने बोल रहा हूँ, भैया चाहिए क्या, ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा मिलेगा कैसे, तो पहले मैंने जो भोजन किया उसको मतलब कि पचाया होगा, पचाने के बाद अवशोषित हो गए, फिर वहाँ पे गया होगा, फिर ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ा होगा, फिर हमें क्या मिला होगा, ऊर्जा मिला होगा। तो क्या कर रहे हैं, हम उपयोग ही कर रहे हैं, शरीर में क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण। तो आप सभी लोग समझ चुके हो पोषण क्या होता है। जब समझ चुके हैं तो आप सभी लोग बताएं कि इससे आगे की मतलब आगे बारे में मतलब बातचीत करें। तो अब हो गया पोषण, तो पोषण के बारे में इतना हमने जाना। अब देखिए पोषण के प्रकार के बारे में जानते हैं कि पोषण जो है सो यानी कि पोषण के
प्रकार, या तो बोल सकते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण के मुख्यतः दो प्रकार हैं। कितने हैं? दो प्रकार। पोषण के कितने प्रकार हैं? तो दो हैं। एक का नाम है एक का नाम है स्वपोषण, स्वपोषण। क्या नाम है एक का? स्वपोषण। एक का नाम है प्रपोषण, प्रपोषण, प्रपोषण। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि पोषण के कितने विधियां हैं, यानी कितने प्रकार हैं। तो दो हैं, स्वपोषण, प्रपोषण। स्वपोषण को बोला स्वपोषण को इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक। क्या कहा जाता है? ऑटो, AUTO, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? स्वपोषी। प्रपोषी को बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है प्रपोषण। तो इतना तो इसके नीचे अभी पूरा बैठाते हैं, फिर से हम डिस्कस करेंगे स्वपोषण प्रपोषण के बारे में, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्वपोषण के बारे में। स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण हम किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, पूरा डिटेल आज हम जानेंगे। ये नहीं कि भैया सिर्फ आप परिभाषा दिखाते चलिए हो जाएगा, नहीं, वैसा बात हम नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ तक बताया कि पोषण के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है प्रपोषण। अब हमारा हेडिंग क्या रहेगा? हमारा हेडिंग रहेगा भैया स्वपोषण। हमारा हेडिंग क्या रहेगा? स्वपोषण। और स्वपोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हमें इसके बारे में पूरा विस्तार हम पढ़ेंगे, ये नहीं कि थोड़ा पढ़ाइए, कुछ चीजें हमें जानकारी लेनी, वैसा बात है नहीं है। अब ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम इसकी कहानी को पूरे अच्छा से जानते हैं। देखो क्या होता है कि यह स्वपोषी जो शब्द है, यह जो हमारे पास है, यह जो है शुद्ध ऑटोट्रॉफ क्या? ऑटोट्रॉफ नामक दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। किससे? दो ग्रीक शब्द। जो ऑटोट्रॉफ आप देख रहे हैं ये कितने? तो दो ग्रीक शब्द। किससे? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। किससे? शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब दो कौन कौन है तो उसके बारे में बात करते हैं। एक है ऑटो, एक का नाम क्या है? ऑटो, और एक का नाम है प्लस ट्रॉफ। इन दोनों के मिलने से क्या बना? ऑटोट्रॉफ। अब जानेंगे कि ऑटो का मतलब क्या होता है, ट्रॉफ का मतलब क्या होता है। हमने ये कहा कि स्वपोषण जो है सो ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ नामक दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है ऑटो, एक ट्रॉफ, दोनों मिला तो बना ऑटोट्रॉफ, जिसका मतलब होता है स्वपोषण। हम बात करेंगे कि ऑटो, तो ऑटो जिसके बारे में बोल रहे हैं ऑटो, तो ऑटो शब्द के बारे में आप जानिएगा। तो ऑटो का मतलब होता है स्व। ऑटो शब्द का अर्थ क्या होता है? स्व, या तो इसी को बोला जाता है स्वतः, स्वयं बोल सकते हैं, स्वयं मतलब खुद से, ठीक है, वो होगा। ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। इंग्लिश बात कर लें तो इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं हम, क्या जानते हो? इसको बोल सकते हैं ऑटो, तो AUTO, ऑटो। ऑटो का मतलब हम यहाँ पे बता सकते हैं जैसे सेल्फ यानी स्वयं की माने, ठीक है। और इसका मतलब तो आप लोग जानते हो ट्रॉफ, TROP, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन।
तो मैंने बताया कि स्वपोषण जो है सो ऑटोट्रॉफ नामक दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है ऑटो, एक का नाम है ट्रॉफ। ऑटो का मतलब था स्व या स्वयं, स्वयं, ठीक है, स्वयं। और इंग्लिश में ऑटो मतलब सेल्फ बोल सकते हैं, ठीक है। और ट्रॉफ का मतलब पोषण होता है, पोषण, पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहीं से हम परिभाषा निकाल सकते हैं बहुत अच्छा से कि स्व मतलब खुद से और पोषण मतलब भोजन। वैसे जीव, या तो कह सकते हैं कि यह क्या है, पोषण की एक तरीका ही है। पहले एक परिभाषा सिंपल सुनो कि वैसे जीव जो अपना भोजन यानी कि अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं स्वयं करता हो या किसी अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करता हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं, स्वपोषी यानी स्वपोषण कहते हैं। इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को पहले हम लिखते हैं, क्या बोले कि अब लिखते हैं पोषण की वह विधि, क्या, वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करता हो, स्व पोषण कहलाता है। आप सभी लोगों के सामने मैंने एक परिभाषा लिखा कि पोषण की वह विधि यानी पोषण का ही एक तरीका है विधि है जिसमें जीव अपना भोजन, जीव जो है सो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, ना रहकर मतलब हम किसी दूसरे पर नहीं कि मुझे खाना चाहिए, नहीं कि उसके पास रहेगा तभी हम खाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं कर या खुद से ही अपना भोजन बना लेता है, कौन, स्वपोषी जीव, ठीक है। तो स्वपोषण कहलाता है, क्या कहलाता है, स्वपोषण। अब हम बात करें कि स्वपोषण में कौन कौन आ सकता है। आप ही लोग सोचिए कि क्या हम लोग खुद से अपना भोजन बनाते हैं या हम किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। तो भैया आप सभी लोगों के मेरे पास यह प्रश्न का उत्तर है कि आप तो खुद से तो नहीं बनाते, क्या आपके शरीर में अपने आप भोजन बन जाता है, नहीं, उसके लिए हमें अन्य यानी कि पेड़ पौधे के सहायता, जैसे चावल, तो चावल किससे प्राप्त हुआ, पौधा से। मान लो मेरा मन किया आम खाने का, तो आम किससे प्राप्त हुआ, पेड़ से प्राप्त होगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो अपना भोजन खुद बनाता हो। तो इसके बारे में हम बताते हैं कि मात्र एक ही जीव है, क्या, मात्र एक ही जीव है, उसका नाम है सभी हरे पौधे। जितने भी हरे पौधे सभी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अर्थात यह अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। इसके लिए किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं होती है, किसी दूसरे लोगों से मांगने की आवश्यकता इसे नहीं होती है। जैसे हमें जब भोजन बनाना है या तो कुछ अन्य चीज़ें भी करनी है तो हमें बहुत चीज़ें चाहिए। जैसे हमें तो पहले चावल चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए, फिर हमको आग, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उसी प्रकार हरे पौधे एक ऐसा ही है जो अपना भोजन खुद ही बना लेता
है। ठीक है, तो जितने भी हरे पौधे हैं सारे क्या किस कैटेगरी में आएंगे, तो स्वपोषी में आएंगे। अगला है कि स्वपोषी भैया क्यों, क्योंकि जितने भी पौधे हैं, क्या बोले, सभी हरे पौधों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। लिख सकते हैं कि सभी पौधों के, सभी हरे पौधों के पत्तियों में एक प्रकार क्या बोले कि एक प्रकार की रचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित लवक। क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जितने भी हरे पौधे हैं सारे क्या हैं, स्वपोषी हैं। और स्वपोषी कैसे, तो सभी हरे पौधों के जो पत्ते होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे मेरे पास एक मान लो पेड़ है, पेड़ देखो, मान लो यह क्या है, एक गमला में लगा हुआ पेड़ है। मान लो ये पेड़ है। मान लो कि यहाँ से देखो ये मान लो पत्ता है, क्या है, ये मान लो पत्ता है। अब पत्ता है बाबू, तो इस पत्ते के अंदर, इस पत्ते में कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, ठीक है। उसी का नाम है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। अब इसके अंदर जब आप जाइएगा तो इसके अंदर एक क्लोरोफिल नामक रंजक पाया जाता है, जो क्या करता है कि जितने भी पौधे के पत्ते हैं सभी को वह हरा रखने का काम करता है। क्या करता है, तो क्या करता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जो पत्तियों को हरा रखने का कार्य करता है। क्या करता है, पत्तियों को हरा रखने का कार्य करता है, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल बोल सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम है पर्णहरित। क्या, पर्णहरित। तो क्या, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक वर्णक पाया जाता है। वर्णक मतलब होता है एक विशेष प्रकार का कोई चीज पाया जाता होगा जो पत्तियों को क्या करता होगा, हरा रखने का कार्य करता है, उसका नाम है क्लोरोफिल या पर्णहरित। तो मैंने अभी तक इन सभी चीजों के बारे में जाना कि स्वपोषी पोषण, पहले पोषण के बारे में जाने कि पोषण क्या है, कि वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। उसके बाद मैंने जाना कि पोषण, अब पोषक तत्व क्या होता है, तो पोषक तत्व के बारे में मैंने समझाया कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया और खनिज लवण हो गया इत्यादि, ये सभी क्या थे, पोषक तत्व थे। अब था कि पोषण के दो प्रकार, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण के बारे में बात कर रहे हैं। स्व मतलब खुद पोषण, यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित ना रहकर
अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। बच्चों इस टाइम तो थोड़ा हम परिभाषा कुछ डिफरेंट नहीं, सेम है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को नोट्स जब प्रोवाइड करूंगा, जब आप सभी लोगों के साथ साझा करूंगा, तो उस समय में आप सभी लोगों को एक परफेक्ट नोट्स बना के देने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप सभी लोग देखते छूट आप लोगों के मन मतलब आद हो जाना चाहिए। सिर्फ फेक वीडियो मतलब फेक नहीं बात बोलेंगे, ठीक है। अब देखो स्वपोषण क्या था कि स्वपोषण शब्द जो है सो ऑटोट्रॉफ नामक दो ग्रीक शब्द से मिला था। एक का नाम था ओटो, एक का नाम था ट्रॉफ। ओटो का मतलब होता था, अर्थ होता था स्व या स्वय, ठीक है, और ट्रॉफ का मतलब होता था पोषण, ठीक है। तो मैंने इससे परिभाषा निकाला कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करता हो, खुद करता हो, किसी दूसरे जीव की हमें जरूरत भोजन के लिए नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं सारे क्या थे, स्वपोषी थे। क्या थे, स्वपोषी अर्थात स्वपोषी थे। सभी हरे पौधों के पत्तियों में एक प्रकार की क्या पाई जाती है, एक रचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जो पत्तियों को क्या करता है, हरा रखने का काम करता है। उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल या पर्णहरित। तो इसके आगे हम जानेंगे कि क्या होता है। थोड़ा सा और टॉपिक है स्वपोषण के बारे में, आप लोग जान लीजिए। उसके बाद जाएंगे प्रपोषण, फिर प्रपोषण के प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इनको स्वपोषी पोषण को तो भोजन खुद बनाना पड़ेगा। ये बात आप मानते हैं नहीं मानते? अभी तुरंत तो मैंने बताया कि इनको जो है सो भोजन तो ये खुद बनाता है। अब भोजन खुद बनाता होगा तो कुछ ना कुछ इन्हें जरूरत तो पड़ता ही होगा। तो कह सकते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए भोजन क्या कर सकते हैं, भोजन निर्माण के दौरान आवश्यक क्या कर सकते हैं, लगने वाले आवश्यक सामग्री यानी कि कौन कौन सा चीज, जब स्वपोषी पोषण जब अपना भोजन का निर्माण करेगा तो उस समय इनको कौन कौन सी चीजें की जरूरत होती है। तो पहला क्या होता है बच्चों, तो पहला होता है, एक तो है ये भैया क्लोरोफिल, इसकी तो जरूरत हमेशा होगी। क्यों, क्योंकि इसका तो मुख्य कार्य आपको नहीं बताएं। इसका मुख्य कार्य है सूर्य के प्रकाश को क्या करना, अवशोषित करना। क्या करना, सूर्य के लाइट को अवशोषित करना, ठीक है। और स्वपोषण के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, 4 सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तब यह भोजन बना सकता है। एक की कमी हुई तो यह भोजन नहीं बना सकता है। दूसरा मान लो जल, जिसे बोलते हैं इंग्लिश अगर साइंस में क्या, H2O। तीसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड यानी कि CO2। और चौथा हुआ हमारा सूर्य का प्रकाश, क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश। तो स्वपोषी पोषण के लिए जब भी ये भोजन बनाने यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए भोजन निर्माण के दौरान लगने वाले आवश्यक सामग्री कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है, तो पहला है क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल तो पत्ती में मौजूद रहता है। जल चाहिए, H2O चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 चाहिए, और सूर्य का प्रकाश। अब मैं आप सभी लोगों को एक चीज बता दूं कि अब जब इन सभी चीजों से ये भोजन जब बनाते हैं तो भोजन के निर्माण में किस चीज क्या बनता है, तो स्वपोषी पोषण के भोजन के रूप में स्वपोषी पोषण के द्वारा भोजन निर्माण में
निर्माण में कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट में स्वपोषण के द्वारा भोजन निर्माण में, कार्बोहाइड्रेट परिभाषा सही नहीं हो रहा है, एक मिनट बच्चों। हाँ, स्वपोषी पोषण के दौरान, स्वपोषी पोषण के स्वपोषण में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। जब स्वपोषी पोषण जब अपना भोजन बनाता है तो उस समय किस चीज को बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट। यही क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक पदार्थ। मैं इससे पहले आप सभी लोगों को समझा दूं कि स्वपोषी यानी स्वपोषण जो है, सो इसमें तो 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। ठीक है। अब इससे पहले एक चीज हो गया प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही कोई भी पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए कि जब इन चारों चीज उनको मिल गया तो वह क्या करता है, भोजन बनाने का शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होती है कि ये सभी क्रियाएं यानी कि कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे क्या करते हैं, हरे पौधों के पत्तियों में उपस्थित, जो हरे पौधे जितने भी हैं उनकी पत्ती में क्या होते हैं, उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने की पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को समझा दूं कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है स्वपोषी पोषण में भोजन के तौर पे। किसका निर्माण होता है, तो निर्माण होता है किसका, मतलब कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो हमने अभी तक जाना कि स्वपोषी पोषण कैसे बना है, इसकी परिभाषा क्या होती है, स्वपोषी पोषण हम किन किन चीज़ों को कह सकते हैं। तो स्वपोषी पोषण के रूप में एक ही जीव आएंगे, क्या, सभी हरे पौधे, जितने भी पौधे हैं सारे पेड़ पौधे क्या आएंगे, स्वपोषी पोषण। अब अगला हमारा है परपोषण। इसके बारे में जानना है, प्रपोषण के बारे में, जो दूसरा था टॉपिक। क्या था, दूसरा टॉपिक था, क्या था हम लोगों के लिए दूसरा जो टॉपिक था, क्या, प्रपोषण। परपोषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसी तरह इसको भी समझते हैं कि देखो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है क्या। तो हेट्रोट्रॉपिक जो है, हेट्रोट्रॉफ नामक ग्रीक शब्द से बना है। किससे, हेट्रोट्रॉफ नामक ग्रीक शब्द से। किससे, दो ग्रीक शब्द। एक का नाम है बच्चों हेट्रो, एक का नाम क्या है, हेट्रो, और दूसरा नाम है ट्रॉफ। एक का नाम है हेट्रो, एक का नाम है ट्रॉफ। हेट्रो का मतलब होता है यहाँ पे विषम बोल रहे हैं, भिन्न बोल लेते हैं, या पर बोल लेते हैं, ये तीनों नाम एक ही होगा। हेट्रो का अर्थ है क्या, विषम, भिन्न या पर। ट्रॉफ का मतलब तो पोषण ही होगा। क्या होगा, पोषण। इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब होता है हेट्रो,
हेट्रो, हेट्रो को लिख सकते हैं डिफरेंट, इसका मतलब डिफरेंट, DIFFERE RENT, डिफरेंट बोल रहे हैं या तो ओदर बोल लेते हैं, ओदर। तो ये हो गया। और इसका मतलब तो जान भी करते हैं क्या, ट्रॉफ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो मैं आपको समझा रहा था कि परपोषण, तो परपोषण जो है हेट्रोट्रॉफ शब्द से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्द हैं, एक का नाम है हेट्रो, एक का नाम है ट्रॉफ। हेट्रो का मतलब होता है विषम भिन्न पर, और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण, ठीक है। विषम का मतलब होता है जैसे अलग अलग, जैसे हम खुद ना करके किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। भिन्न का मतलब वो अलग, और पोषण पर मतलब वही, तो बोला गया भिन्न पोषण, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जीव जो है ना, सो भोजन खुद संश्लेषित नहीं करता, यानी कि भोजन जो है सो परपोषण, मतलब कि जो जितने भी जीव हैं इसमें भोजन खुद ना बनाकर ये दूसरे चीज़ों से प्राप्त करता है, जैसे दूसरे पेड़ पौधे होंगे या कोई अन्य स्रोत से इसमें प्राप्त होता है। भिन्न का मतलब ये होता है अलग, यानी दूसरे पर, विषम पर। तो परपोषण, पर मतलब कि दूसरा पर, और पोषण मतलब भोजन, क्योंकि अपने भोजन के लिए किस पे आश्रित होना, दूसरे लोगों पर आश्रित होना। इसका परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि पोषण की वह विधि, क्या, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं ना कर किसी ना किसी, क्या बोले, किसी ना किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, कोमा परपोषण कहलाता है, पर पोषण कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तुम ही लोग बताओ। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं मनुष्य हो गया, या तो लिख सकते हैं सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु कैसे होगा, हाँ सभी जंतु, जितने भी जंतु हैं, जंतुआएं, सभी जंतु, सभी जीव जंतु क्या है, पर पोषी, यानी पर पोषण है, पर पोषी है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि परपोषण जो है सो दूसरे पर ही क्यों आश्रित होता है, क्योंकि इसके पास जिसमें स्वपोषण में चार चीजों की आवश्यकता होती थी ना, चार चीजों की आवश्यकता होती थी। एक का नाम था क्या, एक का नाम था हाँ क्लोरोफिल। तो इसके पास सारी चीज मौजूद है, लेकिन एक चीज नहीं, क्या नहीं है, क्लोरोफिल। क्या नहीं है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये नहीं, क्या नहीं कर पाते, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण भोजन का खुद से संश्लेषण नहीं कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है, किसके कारण, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति नहीं होने के कारण भोजन का खुद से संश्लेषण नहीं कर पाता है। कौन, परजीवी पोषण, जितने भी परजीवी जैसे मनुष्य हो गया, सभी जंतु में ही मनुष्य आ जाएगा, ठीक है। जैसे और कुछ हो गए, जैसे कुछ हो गए, कवक भी कुछ ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, प्रपोषण होती है, ठीक है। तो हमने प्रपोषण के बारे में इतना जाना कि प्रपोषण जो है
सो हेटेरोट्रॉफ दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। हेटेरो का मतलब होता है विषम, भिन्न, पर। इंग्लिश बात करें तो हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और ओदर, क्या होता है अदर, ठीक है, ओदर। और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण, और पोषण न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मैंने कहा कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या करता है कि जिसमें जीव जो है, जीव भोजन का संश्लेषण स्वयं ना कर, खुद से वो भोजन ना बनाकर किसी न किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। या तो वह किसी जीव जंतु से ही प्राप्त कर ले, या तो किसी पेड़ पौधे से प्राप्त कर ले। तो दो तरीका इसमें है। जैसे मैंने मांस का यूज किया, जैसे मांस खाया तो मांस के रूप में क्या करेंगे, या तो हम जैसे बकरा जो होता है उनसे भी सभी चीज़ों को मारते हैं, तो उससे क्या मिला, हमारा पोषण की तो प्राप्ति हो गई, यानी कि वहाँ पे जीव के बारे में। आप मान लो कि मैंने कोई चावल से, गेहूँ से, आटा, मतलब कोई भी चीज़ खाया, दाल खाया, तो ये सभी चीज़ कहाँ प्राप्त हो, पौधे से। तो ये दो तरह से प्राप्त होते हैं, इसलिए लिखें अन्य स्रोतों से, ठीक है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ही प्रपोषण में क्या नहीं हो पाती है, भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं। अब हम जानेंगे स्वपोषण एवं परपोषण में क्या क्या अंतर है इनके बारे में। जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि स्वपोषण और प्रपोषण में क्या अंतर है। तो यहाँ लिखेंगे स्वपोषण एवं प्रपोषण, परपोषण में अंतर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, आप लोग इसे जरूर याद कर लें, ठीक है। तो एक तरफ हम लिखते हैं स्वपोषण, एक तरफ लिखते हैं प्रपोषण। तो जब भी आप लोग लिखे तो इस तरह लिखिए कि स्वपोषण एवं प्रपोषण में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्वपोषण और दूसरा यहाँ पे हो गया प्रपोषण, क्या हुआ, प्रपोषण। अब नंबर 1 बताओ बच्चों, स्वपोषण क्या अपना भोजन खुद बनाता है या किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। तो खुद बनाता, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें जीव अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है। देखिए इसमें जीव अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है। क्या करता है, स्वयं करता है। और इसमें कहेंगे कि इसमें प्रपोषण में क्या होता है, इसमें करता है नहीं, लेकिन इसमें जीव अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं ना कर किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है, अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, स्रोतों से प्राप्त करता है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा बात करें इसमें कि इसके लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होनी चाहिए, कहेंगे इसमें जीव के भोजन के निर्माण के दौरान सूर्य के प्रकाश का उपस्थित होना अनिवार्य है। कह सकते हैं कि इसमें जीव के द्वारा भोजन निर्माण के समय
सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य, मतलब कि अनिवार्य है, तभी यह भोजन बना सकता है, अन्यथा यह नहीं बना सकता। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें इसी का उल्टा लिख दो कि इसमें जीव के द्वारा भोजन निर्माण के समय सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें जीव के द्वारा भोजन निर्माण के समय सूर्य के प्रकाश का होना या ना होना या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई जरूरत नहीं इसके लिए लिख दो नहीं। हाँ, इस समय सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर भी भोजन का निर्माण हो सकता है। भोजन का निर्माण कर सकता है। इसमें जीव के द्वारा भोजन निर्माण के समय सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर भी भोजन का निर्माण हो सकता है, लेकिन इसमें हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगला है इसमें जीव द्वारा भोजन का निर्माण सिर्फ दिन के समय में हो सकता है, ना कि रात को। इसमें जीव द्वारा भोजन का निर्माण किसी भी समय हो सकता है, किसी भी समय कर सकता है, दिन या रात में। चौथा लेंगे, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें लिखेंगे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। 4 चीजों के बारे में पहले समझो और 4 और लिखाएंगे, 2 और लिखवा देंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, कि जिसमें स्वपोषण, इसमें जीव अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है, पहला है अंतर। दूसरा है कि इसमें जीव अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं न कर किसी न किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, उधर वाला हो गया। स्वपोषण में फिर इसमें जीव के द्वारा भोजन निर्माण के समय सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य है, इसके लिए जरूरी है। इसमें जीव के द्वारा भोजन निर्माण के समय सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर भी भोजन का निर्माण हो सकता है। इसके लिए कोई अनिवार्य नहीं कि फिक्स होना ही चाहिए, नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जीव द्वारा भोजन का निर्माण सिर्फ दिन के समय हो सकता है, ना कि रात को। इसमें रात को नहीं होगा, क्योंकि सूर्य उस टाइम नहीं रहता है।
प्रकाश ही नहीं है तो कहाँ से भोजन प्राप्त करेगा। इसमें जीव द्वारा भोजन निर्माण किसी भी समय कर सकता है, दिन या रात, कोई भी समय। अगला है इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। मिटा लेता हूँ, और 4 मैंने आपको अभी बताया और 4 अभी तुरंत फिर मैं बता रहा हूँ। आप सभी लोग देखिए, देखो बच्चों, 5वां हम लिख सकते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है, नहीं होती है। नंबर 6 हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें जीव जो है सरल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें क्या करता है, अकार्बनिक, कार्बनिक नहीं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें जीव सरल अकार्बनिक अकार्बनिक अणुओं से अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक, क्या जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करता है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें जटिल कार्बनिक अणु को इन्होंने ग्रहण किया। जैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है तो उसको क्या जटिल है, उसको तोड़ के ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जीव के द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं को ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है तथा इसे सरल अणुओं में, सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ा जाता है। क्या कहा जाता है, तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। किसे, सरल अणुओं में से तोड़ा जाता है। 7वां बोल सकते हैं कि सभी हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। यहाँ पे लिखें सभी जीव जंतु, सभी जंतुआएं परपोषी कहलाते हैं। तो आप सभी लोग और भी बातें लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही, क्योंकि बहुत हो गया 7 पॉइंट, और 5 मार्क्स में 7 पॉइंट लिखना अनिवार्य है। तो 5 भी लिखिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जिसके कारण वहाँ के जो टीचर होंगे वो आपके मार्क्स को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो आप सभी लोगों को 7 पॉइंट याद रखना अनिवार्य है। तो प्रपोषण और स्वपोषण के बारे में हमने समझ लिया अंतर, कि क्या क्या इसमें अंतर
हो सकता है। तो मैंने क्या क्या बताया, पहले बताया था कि स्वपोषण में भोजन खुद से निर्माण कर सकता है लेकिन प्रपोषण में नहीं कर सकता है। फिर दूसरा बताए थे कि जितने भी जीव हैं, जितने भी हम जीव की बात करें तो सभी लोग क्या करता है कि भोजन निर्माण के दौरान जो है ना, जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसमें होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ दिन में भोजन का निर्माण कर सकता है, इसमें दिन में नहीं, इसमें किसी भी समय कर सकता है। अगला है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और एक और चीज बताए थे, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण किया और उसे जटिल कार्बनिक अणुओं में तोड़ता है, बदलता है, निर्माण करता है जटिल कार्बनिक अणुओं। और इसमें क्या करता है, जटिल को ही मैंने ग्रहण किया और मैंने सरल अणुओं में अपने पेट को तोड़ने का कार्य करते हैं। सभी जितने भी हरे पौधे हैं सारे स्वपोषी हैं और जितने भी जीव मतलब जितने भी जंतुएं हैं, जीव जंतुआएं हैं, सब क्या परपोषी हैं। अब हम जानने वाले हैं कि स्वपोषी के कितने प्रकार। तो स्वपोषी के बच्चों प्रकार नहीं होता है। क्या? स्वपोषी के प्रकार नहीं होता है, सिर्फ परपोषी के प्रकार होते हैं। तो उसके बारे में डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, किसके बारे? परपोषी, परपोषण, परपोषण के प्रकार। किसके प्रकार? प्रपोषण के प्रकार। तो नंबर 1 पहला है मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। दूसरा नाम है परजीवी पोषण। क्या? परजीवी पोषण। और तीसरा का नाम बता दें, चलो दूसरा नाम क्या? परजीवी पोषण। और तीसरा का नाम है प्राणी संपोषण। क्या? प्राणी संपोषण। क्या? प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण। तो मैं आप सभी लोगों के साथ इसी के बारे में भी बात करने वाले हैं। क्या? प्राणी संपोषण। क्या? प्राणी संपोषण। इसका इंग्लिश नाम भी आप लोग लिखने कहेंगे तो लिख देते हैं। तो देखिए, मृत जीवी पोषण को सेप्रो क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइटस। क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइटस। क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइटिक्स न्यूट्रिशन कहा जाता है। किसको? मृत जीवी पोषक को। और परजीवी पोषक को कहा जाता है पारासिटिक न्यूट्रिशन। पारासिटिक सिटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? पारासिटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। और अगला है प्राणी संपोषी। तो प्राणी संपोषी बोला जाता है होलो जीव। क्या बोलता है? होलो, HOLO, होलोजाइक न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे एक एक करके, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। इन तीनों के टॉपिक को पढ़ने के बाद आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मृत जीवी पोषण, हमारा जो मुख्य पॉइंट है उसका नाम क्या है? मृत जीवी पोषण। क्या नाम है? मृत जीवी पोषण। क्या है? मृत जीवी पोषण, यानी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नाम से ही पता करो, मृत मतलब मरा हुआ,
जीव मतलब कि जीवी मतलब जीव हो गया, पोषण मतलब हो गया भोजन। यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए, किससे, मरे हुए जंतुओं एवं पौधों के शरीर से, पौधों के शरीर घुलित कार्बनिक पदार्थों को जंतुओं के शरीर से अवशोषित करता है, कर उसका उपयोग करता है, वही क्या कहलाएगा, मृतजीवी पोषण। आपको बता दूं कि मृतजीवी पोषण जो है सो सेप्रोफाइटिक शब्द, क्या है, सेप्रोफाइटिक, कैसा शब्द, सेप्रोस नामक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण, क्या होता है, अवशोषण, अवशोषण होता है, जिसका मतलब क्या होता है, अवशोषण, इसका मतलब होता है अवशोषण, सेप्रोस का। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मृत मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीव, और पोषण यानी कि मरा हुआ जीवों से जो पोषण प्राप्त करता हो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे इसके बारे में हम समझते हैं कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो मृतजीवी पोषण करता है। जैसे मैं बात करूं इसकी परिभाषा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि ऐसे जीव या तो वैसे जीव या परपोषण की वह विधि, जैसे लिखना का प्रयास करें, लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे हम परपोषण, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए पौधे एवं जंतुओं के शरीर से, जंतुओं के शरीर से क्या करता है, शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, घुलित कार्बनिक पदार्थों को, कैसा, घुला हुआ, कैसे, घुलित कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करता है, पदार्थों के रूप में अवशोषण करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के रूप में हो सकता है इसमें कवक हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा, फिर हो गया एग्जाम्पल में कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, क्या, बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। जैसे देखो कोई भी जीव मरा तो उसको मैंने फेंका, क्या किया, फेंका, अब फेंकने के बाद क्या होता है, वहाँ पे कीड़ा आने की बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, तो वे सभी क्या मृत जीवी कहलाएंगे। या तो जैसे या कुछ प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोया हो गया, तो ये सभी क्या है, इटीसी यानी इत्यादि सभी क्या है, मृतजीवी पोषण है। क्या है, मृतजीवी पोषी है, यानी मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, या तो मृतजीवी पोषी कहलाते हैं। पोषण या पोषी बोलिए एक ही बात है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, मृतजीवी अपना भोजन जो है ना मुख्यतः तरल रूप में मतलब कि प्राप्त करता है। मृतजीवी अपना भोजन का जो रूप होता है तरल होता है, क्या होता है, तरल यानी बहने लायक होता है, क्या होता है, बहने
लायक होता है, उसी रूप में ये क्या करता है, मृतजीवी अपना भोजन को क्या करता है, प्राप्त करता है। क्या करता है, प्राप्त करता है। और देखो जिस जीव से मृतजीवी अपना भोजन और मतलब अपना भोजन प्राप्त करता है उसे मृतजीवी या मृतजीवी, जैसे एक मरा हुआ मान लो जानवर था, मरा हुआ जानवर, और उससे क्या किया, मृतजीवी ने भोजन प्राप्त किया, मरा हुआ जानवर, मरा हुआ जानवर, तो उससे क्या किया, मृतजीवी आया, मृतजीवी पोषण वाला, और इससे भोजन प्राप्त किया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मृतजीवी। क्या कहलाएगा, मृतजीवी या सैप्रोफाइटस। ठीक है, ये हो गया। अगला है कि मृतजीवी जो है बच्चों, तो पर्यावरण यानी कि हमारे प्रकृति को बहुत अधिक महत्व यानी कि बहुत अधिक उसकी रक्षा करता है हमारे पर्यावरण के। इसी कारण इसे मृतजीवी अपघटक भी कहा जाता है। किसको, मृतजीवी पोषण को। जैसे आप बोलेगा भैया कैसे, तो मान लो एग्जाम्पल के लिए एक जानवर या पक्षी कुछ भी मर गया, ठीक है, मरने के परिणाम स्वरूप हम लोग क्या करते हैं, उसे या तो कहीं पे फेंक दी, कहीं पे दूर में लगा के गड़ दिया जाता है, या तो आज की स्थिति में हमको लगता है कोई गड़ता ही नहीं होगा, उसको फेंक दिया जाता है। अब फड़ा फेंक देने के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उसके अंदर जो है, उसके चारों ओर क्या होगा, जब उसमें बैक्टीरिया या तो कुछ नहीं लगे तो वैसा का वैसा बहुत गंध करेगा। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसके अंदर 3-4 दिन के बाद वहाँ पे बैक्टीरिया पनपने लगता है, और पनपने के बाद उसके जो शरीर का जो बना हुआ ढांचा था उसको क्या करने लगता है, गलाने लगता है, सड़ाने लगता है और गलाने लगता है, और गलाने के बाद जैसा वो बना था उसी मतलब मिट्टी में मिल जाता है, और मिलने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारे पर्यावरण यानी वातावरण को एक स्वच्छ मिल जाता है। जैसे जो वहाँ से गैस निकला सो वातावरण में मिल जाता है। और देखो इससे क्या हुआ कि पौधे जब उगता है तो बहुत तेजी से वृद्धि होता है। क्यों, क्योंकि उसको पर्याप्त होने वाले सभी चीजें वहाँ मौजूद होती है। तो आपको मैं बता दूं, आप लोगों से पूछा जब जाए कि मृतजीवी पोषण का प्रकृति पर क्या महत्व है, तो इस तरह लिखेगा कि मृतजीवी पोषण का हमारे पर्यावरण में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जब कोई पेड़ पौधे या जीव जंतु मर जाते हैं उसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर को अपघटित यानी कि मृतजीवी अपघटित करता है, और अपघटित करने अर्थात सड़ा गला कर उन्हें मूल्य अवस्था में फिर बदल देता है, जिनके परिणाम स्वरूप फिर उन सभी पौधों को वे मिलके और फिर एक नया मतलब क्या बोलते हैं, नया पौधे या पेड़ का निर्माण हो जाता है, और फिर उसी में मिल जाता है, और उस मिट्टी में ऊर्जा भी अधिक होती है। तो मृतजीवी के बारे में तो इतना ही। जैसे आप लोगों से किसी ने पूछा कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए पौधों एवं जंतुओं के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है, यानी कि घुला हुआ कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है कवक, क्या कवक, एग्जांपल में बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ। आपको जब और ये जो भोजन ग्रहण करता है किस रूप में, तरल रूप में ग्रहण करता है। तो इसी के साथ मृतजीवी पोषण मेरा समाप्त होता है। अगला हमारा है परजीवी। नाम से ही पता करो बच्चों कि परजीवी। दूसरा क्या है, परजीवी, इसके बारे में हो चुका है। दूसरा है यानी कि दूसरा है परजीवी। इसको इंग्लिश में क्या बोले, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, परजीवी पोषण कर सकते हैं हम, परजीवी पोषण। अब हम परजीवी पोषण, पर मतलब हुआ दूसरा, अजीव मतलब दूसरे जीव, और पोषण मतलब भोजन, मतलब कि वैसे जीव जो दूसरे जीवों पर क्या होता है, दूसरे जीवों के मतलब कि स्थान मतलब कि उसके संपर्क में रहकर क्या करता होगा, अपना भोजन प्राप्त करता होगा, उसी का नाम क्या है, परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण के बारे में पहले बता दूं कि यह एक
दो शब्द से मिलके बना है। पारासाइटिक, पारासाइटिक एक ग्रीक शब्द है। क्या यह भी एक क्या कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द? तो ग्रीक शब्द है। एक का नाम है पारा, एक का नाम है साइट। एक का नाम क्या है? पारा और एक का नाम है साइट। क्या है? एक का नाम है साइटोस, साइटोस। एक है पारा, एक है साइटोस। पारा और साइटोस नाम के शब्द दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना क्या? पारासाइट। और पारासाइट जो होता है, आप सभी लोगों को बता दूं, पारा का मतलब होता है पास। पारा का मतलब यहाँ क्या होता है? पास। पारा का मतलब यहाँ हो गया पास, बगल कह सकते हैं। बगल, जैसे मेरे बगल में कौन है, कोई खड़ा हो तो कहीं वो मालूम कि मेरे बगल में भी कौन है। यहाँ पे मान लेते दीवार है या नहीं? तो पारा का मतलब होता है पास या बगल, या इसी को बोला जाता है पासो। पासो क्या कहा जाता है? पासो। और साइटोस, और साइटोस का बारे में बात करें तो साइटोस का मतलब होता है पोषण। साइटोस का मतलब क्या होता है? पोषण। क्या होता है? साइटोस का मतलब होता है पोषण। तो इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं पारा। पारा इसका होता है साइड, यानी कि बी साइड, इंग्लिश में बी साइड। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, न्यूट्रिशन होगा सिंपल। तो देखो, पास, बगल या पार्श्व, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वैसे जीव जो भोजन ग्रहण करने के लिए यानी पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों के संपर्क में, बगल में या स्पर्श पार्श्व में रहकर अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं किसको? जो दूसरे के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परजीवी पोषण कहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं इसकी परिभाषा, ताकि नीचे आप सभी लोगों को नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें क्या? परपोषण, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषण के लिए, किसके लिए? पोषण के लिए दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई का मतलब होता है हमेशा के लिए, या अस्थाई अस्थाई रूप में क्या करता है? रूप में रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कि पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषण के लिए, पोषण मतलब भोजन के लिए ही, तो पोषण के लिए दूसरे जीव के संपर्क में रहेगा, या तो अस्थायी रूप से या तो अस्थायी रूप से रहकर क्या करता है? उससे भोजन प्राप्त करने का काम करता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। इसमें जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं, इसमें हो सकता है कवक भी इसी में हो सकता है।
कुछ कुछ ऐसे कवक हैं जो कि परजीवी हैं, कुछ परजीवी इस प्रकार हैं, ठीक है। अगला हुआ जीवाणु। जीवाणु इसमें गोल कृमि लिख सकते हैं, गोल कृमि, फीता कृमि, फीता कृमि, इसी में होगा अम्रबेल, आम्रबेल इत्यादि इत्यादि। ये सभी क्या हुए? परजीवी पोषण के उदाहरण हुए। और मैं आपको बता दूं कि परजीवी पोषण जो है क्या क्या होता है। तो ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणियों के शरीर से प्राप्त होता है, अन्य यानी कि दूसरे। जैसे बात करूं, जोक को आप लोग देखे पोखर में कहीं भी आप लोग जब चाल माल को जब भैंस सोनी को जब लेके जाते होंगे तो उसके पास क्या होता है, वो चिपक के खून को चूसने लगता है, यानी कि वह क्या है, दूसरों पे ही आधारित है। जब उसको कुछ ना मिले तो वो क्या करेगा, दूसरे जीव के कांटेक्ट में रहकर वो अपना पोषण प्राप्त करने का कार्य करता है। कौन? अम्रपेल, जोक जिसको बोलते हैं। तो बोला गया कि ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ में, दूसरे लोगों के शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ है उसको, ठीक है। और इस प्रकार भोजन करने वाले जीवों को परजीवी कहते हैं, जो इस प्रकार से भोजन करे, दूसरों के शरीर के लिए कार्बनिक पदार्थों को अपने मतलब भोजन के रूप में ग्रहण करे, तो ऐसे को परजीवी कहा जाता है। और देखो एक चीज और है, और जिस जीव के शरीर से उन्होंने क्या किया, मतलब कि परजीवी अपना भोजन ग्रहण करता है। मान लो कि एक जोंक है, भैंस आने की भैंस के शरीर से प्राप्त किया, तो वह उसके लिए, वह भैंस उसके लिए क्या कहलाएगा, पोषी कहलाएगा। और मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है गोल कृमि हो गया, हुकवर्म हो गया, टैप वर्म हो गया, फिर हो गया एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया। ये सभी सारे क्या है, ये सभी सारे हुए परजीवी पोषण। क्या हुए? परजीवी पोषण। और इसमें भी भोजन को जो ग्रहण करने का तरीका है, इसमें भी कैसा होता है, तरल रूप में। इसमें भी भोजन किस तरह, तो भोजन को ग्रहण किस रूप में करता, तरलता के रूप में, तरल यानी बहाव के रूप में। किस रूप में? तरल के रूप में, लिक्विड के रूप में इसमें भी पोषण को प्राप्त करता है। एक हमारा बचा प्राणी सम पोषी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी हो गया, एक बचा प्राणी सम पोषण, हेलोजोई। हेलोजोइक न्यूट्रिशन, हेलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बारे में बात करें तो यह भी एक हेलोजोइक शब्द जो है सो दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। किसे? हेलोजोइक शब्द, दो ग्रीक शब्द, किससे? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना। एक का नाम है हेलो और एक का नाम है जोइक। हेलो और जोइक दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और हेलो का मतलब यहाँ पे होता है पूर्ण रूप से। क्या होता है? पूर्ण रूप से। इसमें क्या होता है? पूरी तरह या पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। यहाँ पे दो है, एक है पूर्ण रूप से भी होता है, एक होता है पूरी तरह से। और जोइक का मतलब होता है जंतु। जोइक का मतलब क्या हुआ? जंतु। जोइक का मतलब यहाँ पे होता है जंतु जैसा। किसके जैसा? जंतु जैसा।
जंतु जैसा, यानी पूरी तरह से किसके जैसा, जंतु जैसा। तो इसकी जो है परिभाषा बहुत ही सटीक है। पहले होलो, तो होलो को इंग्लिश में HOLO, होलो को इंग्लिश में मतलब होता कंप्लीट, कंप्लीट। और जोइक यानी कि ZOIC, जोइक, और जोइक का मतलब होता है एनिमल, एनिमल लाइक, एनिमल जैसा, इस तरह से जंतुओं जैसा। यानी कि इसमें बता रहा है कि इसमें जीव या जंतु जो भोजन करेगा, जिस तरह जीव जंतु करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया जिस तरह करते होंगे, जैसे हम लोग खाते हैं हाथ से, पेड़ न सॉरी बच्चों, मान लो कि ये सभी हो गए, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, ये सभी जिस तरह करते हैं उस तरह जब ये भोजन करता होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण। क्या कहेंगे, इस विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं, प्राणी संपोषी कहते हैं, इसे जिसको प्राणी संपोषी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा तो वही होगा क्या, यानी कि परपोषण की वह विधि, क्या, परपोषण की वह विधि, वह विधि जिसमें जीव, जिसमें जीव क्या करता है, जिसमें जीव अपना भोजन, क्या, अपना भोजन ठोस हो गया, ठोस या तरल रूप में, तरल रूप में जंतुओं किसके, तो जंतुओं के भोजन करने की, भोजन ग्रहण करने की, भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संपोषी या पोषण, प्राणी संपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। इसमें जैसे एग्जांपल के लिए कौन कौन खाता है, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य तो जिस तरह जंतु ग्रहण करता है उसी तरह अमीबा हो गया, क्या, अमीबा, जैसे और भी हो सकता है, अमीबा हो गया। मान लो इसमें जानवर, जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं इत्यादि, सभी किस तरह होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी प्राणी संपोषी होते हैं। इसी के साथ आज का क्लास इतना ही, और आज की इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, और आप सभी लोग कुछ ना कुछ सीखे जरूर होंगे। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे भी आगे कुछ करना है। इसलिए इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं।